बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास सेकंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने 4 स्टेप्स इंग्लिश के किए थे। मीनिंग के लेटर्स, उसके बाद लेटर मिलकर वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ और स्पीच का स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद हमने कुछ छोटे छोटे अल्फाज की वुकैब भी की थी। सिर्फ वही वुकैब नहीं, काफ़ी आगे भी चलकर वुकैब भी साथ करते रहेंगे और सेंटेंसेस भी बनाते जाएंगे। आज इस क्लास में हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, क्योंकि एक फार्मूला है, उसके तहत तमाम सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उस फार्मूले की तरतीब उर्दू में और है और इंग्लिश में और है। इस तरतीब को आपने जहन में रखना है। जो उसकी उर्दू तरतीब है वो और है, इंग्लिश तरतीब और है। लेट्स बिगिन, चलते हैं, शुरू करते हैं उर्दू फ़िक्रात का और इंग्लिश फ़िक्रात का स्ट्रक्चर कैसे आपस में डिफरेंट है और कैसे उनको बनाना है। उर्दू फ़िक्रात के लिए पहले सबसे सब्जेक्ट होता है, यानी कि फ़ैल। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स के मफूल। उसके बाद वर्ब होता है काम। फ़ैल क्या होता है? फ़ैल होता है काम करने वाला, मसलन मैं, वो, हम, ठीक है ना। ये सब क्या है? तुम, ये सब फ़ैल हैं। ही, शी, इट वगैरह, ये सब क्या है? फ़ैल हैं। मफूल, जिस चीज़ के ऊपर भी काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसलन मैं किताब पढ़ता हूँ, एक छोटा सा फ़िक्रा ले लेते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं क्या है? जिस सब्जेक्ट है, आई, मैं किताब। अब किताब क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। काम किसके ऊपर किया गया है? किताब के ऊपर। काम हुआ किस चीज़ का है? पढ़ने का हुआ है। ये काम है, वर्ब है, ठीक है ना। पढ़ने का काम हुआ है, वर्ब है। अब इसकी तरतीब पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, जो भी हमारे उर्दू के सेंटेंसेस होंगे उनकी ये तरतीब होगी। सबसे पहले फ़ैल होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। आगे देखते हैं अंग्रेजी फ़िक्रात की तरतीब है। उनके लिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होता है। ये चेंजिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे उर्दू फ़िक्रात में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आ जाता है। चेंजिंग क्या हुआ है? यहाँ पे चेंजिंग क्या हुई है? ऑब्जेक्ट और वर्ब की हुई है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट और वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब आ जाएगा। अब देखिए, पहला नंबर है हमारा सब्जेक्ट का। अब ऐसे जो भी काम करने वाला होगा उसको कहेंगे ये सब्जेक्ट है। काम करने वाले को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट है। मसलन मैं, आई, वी, दे, यू, ये सब क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ये काम करने वाले हैं, ठीक है ना। इनको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला। अब आगे है वर्ब। वर्ब क्या होता है? काम होता है। कोई भी काम हो सकता है, खाना, पीना, रोना, दौड़ना, किताब यानी कि पढ़ना, आना, जाना, ये सब क्या हैं? हमारे वर्ब हैं, ठीक है ना। गो, जाना, कम, ईट, ये सब क्या है? हमारे वर्ब हैं, यानी कि काम, ठीक है ना। ये काम की इकसाम है। अब आगे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? काम, जिस चीज़ के ऊपर हो रहा हो, यानी कि जिसके ऊपर एक्शन हो रहा हो उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो उसको क्या कहेंगे? ये ऑब्जेक्ट है। अब मज़ीद इनकी मिसालें देखते हैं आगे। अब मज़ीद इनके आगे सेंटेंसेस करते हैं, उससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको बनाते हैं इसी तरतीब के साथ।
वो क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो, ठीक है ना। सब्जेक्ट की पहले इंग्लिश बनाएंगे। वो क्रिकेट खेलते हैं जमा है, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दे। क्या आएगा, दे। अब वर्ब क्या है, खेलना। काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। इसके बाद आ जाएगा वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। दे प्ले। काम किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, क्रिकेट का। खेलने का काम, क्रिकेट, हॉकी, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वॉलीबॉल वगैरह। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। देखें यहाँ पे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर उर्दू सेंटेंसेस की बात करें तो पहले क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब। हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हम है, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ। सब्जेक्ट आ जाएगा हम। वी, वी। यहाँ पे वर्ब क्या है, जाना, यानी कि जाते हैं। जाना की इंग्लिश होती है गो। वी गो। कहाँ पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, स्कूल। स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो टू स्कूल, टू स्कूल। मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट देखें, मैं है, यानी कि आई। मैं की इंग्लिश आई होती है, आई। काम किस चीज़ का हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, यानी कि वर्ब क्या है, पढ़ना। आई रीड। उसके बाद आ जाएगा वर्ब, आई रीड। किताब, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। किताब पढ़ी जा रही है, किताब हो, अखबार हो, कोई रिसाला हो, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। बुक, आई रीड अ बुक। आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। तुम खत लिखते हो। यहाँ पे तुम क्या है, सब्जेक्ट है। लिखने की काम हो रहा है। अगर लिखने का काम हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा वर्ब। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, खत। खत लिखा जा रहा है। यू राइट ए लेटर। यू राइट लेटर। लेटर। नेक्स्ट है, तुम दूध लाते हो। ठीक है ना, तुम दूध लाते हो। यहाँ पे सब्जेक्ट तुम आ गया, यानी कि यू। पहले तुम की इंग्लिश करेंगे, यू। लाने की इंग्लिश होती है ब्रिंग। ब्रिंग लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या चीज़ लाई गई है, दूध लाया गया, लिहाजा मिल्क आ जाएगा। ठीक है। वो किताबें बेचते हैं। वो किताबें बेचते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो है, इसकी इंग्लिश होगी दे। काम किस चीज़ को हो रहा है, बेचने का, सेल। उसके बाद सब वर्ब आएगा, सेल, SELL, सेल। क्या चीज़ बेची जा रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स, किताबें। हम मछलियां पकड़ते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया, हम। काम क्या हुआ है, पकड़ने का। उसके बाद पकड़ा किस चीज़ को गया, मछलियों को, वी। कैच, पकड़ना होता है कैच। किस चीज़ को पकड़ा गया है, फिश। फिश की जमा भी फिश होती है और वैल भी फिश होती है। ठीक है ना। अगर इसकी जमा ये न होती, एस ये वगैरह लगता तो फिशेज होता, लेकिन फिशेज नहीं होता, फिश की जमा फिश ही होता है। मैं कलम खरीदता हूँ, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई है, यानी कि मैं है, मैं की इंग्लिश आई होगा, आई। काम क्या हुआ है, खरीदने का, बाय। आई बाय। किस चीज़ को खरीदा गया है, कलम को, पेन। ये है तरतीब उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने की। याद रखें, पहले सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या है, इसकी तरतीब है, यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। इस तरह इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनाया जाता है। आगे मज़ीद मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ और उसकी आपने इंग्लिश की बनाने की कोशिश करनी है इसी स्ट्रक्चर के तहत। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब वहाँ से आपको मैं पूछूंगा कि आपने कितना होमवर्क
किया है। इन सेंटेंसेस को देखें। तुम अंडे खरीदते हो। आगे है किसान गेहूं उगाता है। तुम कार चलाते हो। लड़कियां बस पर स्कूल जाती हैं। वो वक्त पर स्कूल पहुंचता है। वो मुझे दूध देता है। वो एक गुलाब का फूल लाता है। हम गोश्त खाते हैं। हम चाय पीते हैं। हम रोज़ाना सुबह की सैर करते हैं या सुबह की सैर को जाते हैं। ये 10 सेंटेंसेस हैं। ये आपने ट्राई करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सेंटेंसेस बनाकर दूंगा। आपने ये घर पर करने हैं। आपने देखना है नेक्स्ट लेक्चर को कि आपने ये ठीक किए थे या गलत। अब आप बोलेंगे कि इनकी वकैब हमें नहीं आती, तो इनमें जो जो वकैब इस्तेमाल हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट करा देता हूँ। अब वो अल्फाज जो उन सेंटेंसेस में मेरे जहन में आते थे कि मुश्किल हैं, क्योंकि मैं ये कोर्स बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ और मैंने तो देखना है कि जो देखने वाले हैं वो बिल्कुल इंग्लिश को नहीं जानते। मैं उस हिसाब से लेकर चलूँगा। अब इसकी वकैब देख लेते हैं। रोज़ाना, रोज़ाना होता है डेली। रोज़ाना की इंग्लिश क्या होती है? डेली। इसी स्ट्रक्चर के तहत जो हमने ये सीखा है, आपने ये सेंटेंसेस बनाने हैं। डेली। अंडे, एग्स। एक अंडा होता था, एग होता। अब ये ज़्यादा अंडे हैं इसलिए ये होगा एग्स। गेहूँ, गेहूँ होता है गंदम, वीट। वीट, WHEAT, वीट। वीट मीन्स गेहूँ। उगाना, ग्रो। क्या है? ग्रो, GROW, ग्रो, उगाना। चलाना, ड्राइव। कार चलाना, बस चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ये सब क्या होते हैं? ड्राइव। आगे है लड़कियां, गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। पहुंचना, रीच। दूध, दूध की इंग्लिश होती है मिल्क। देना, गिव। आगे गुलाब का फूल, ये होता है रोज, ROSE, रोज। गोश्त, मीट, MEAT, मीट। चाय पीना, टेक टी। यहां पे ड्रिंक नहीं होना। चाय पीना की इंग्लिश होती है टेक टी, TEAT। वाटर हो तो उसकी जगह वाटर पीना, यानी कि पानी पीना, उसकी जगह होता है ड्रिंक। यहाँ पे चाय पीना, इसका मतलब होता है टेक टी। सुबह की सैर, मॉर्निंग वॉक, ये था मेरे जहन में जो मुश्किल अल्फाज थे उनकी वोकैबलरी। अब आपने इस स्ट्रक्चर के तहत सेंटेंसेस को बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले सेंटेंसेस को बनाऊंगा, उसके बाद इनके करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सीखेंगे, यानी कि सवालिया जुमले कैसे होते हैं और मनफी जुमले कैसे होते हैं। उसके बाद इस सीरीज को लेकर चलते रहेंगे। आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर देना है कि अगर लेक्चर में मज़ा आया या नहीं आया। ओके, अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।